नमस्कार दोस्तों। कैंडल स्टिक हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि कैंडल स्टिक से ही कैंडल पैटर्न बनते हैं गाइस। अगर आपको पूरी चार्ट रीड करने नहीं आ रही है तो आप एक कैंडल स्टिक पैटर्न सीख कर भी आप ट्रेडर बन सकते हो। बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। कोई सिंगल कैंडल से बनती है, कोई दो कैंडल को मिला के बनते हैं, कोई तीन कैंडल को मिला के ये पैटर्न बनती है। ठीक है गाइज। तो ऐसे ही आज हम लोग एक पैटर्न को सीखने वाले हैं जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि जो हमारा इन्वर्टेड हैमर हैमर है उसमें वो क्या है, उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद ट्रेड कैसे लेना है, और उस जो बनने के बाद जो मूव होती है उसमें उसके पीछे की साइकोलॉजी और सीन्स क्या है, और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वर्टेड हैमर क्या है। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या? मार्केट अगर अपट्रेंड में है, ठीक है, अगर एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट यहाँ से क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगी? ये मार्केट पहले तो अपट्रेंड में थी, मतलब बुलिश थी, और ये यहाँ से अगर रिवर्स होती है तो ये नीचे चली जाती है, मतलब ये क्या हो गया, ये बेयरिश मार्केट हो गई। मतलब रिवर्स तो हुई, यहाँ पे जाके प्राइस लेवल पे जाके रिवर्स तो हुई, लेकिन ये बुलिश थी, लेकिन यहाँ से क्या हो गई, बेयरिश हो गई। तो ये बेयरिश रिवर्सल हो गई। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और यहाँ पे एक प्राइस लेवल पे जाके एक सपोर्ट पे जाके इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैंडल बनती है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर चली जाएगी। मतलब जो डाउन ट्रेंड में मार्केट थी वो क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी। मतलब जो बेरिश मार्केट थी वो क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी। तो रिवर्सल का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मार्केट अपट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट क्या हो गई, घूम गई, रिवर्स हो गई यहाँ से। तो उसी तरह से ये भी है, इन्वर्टेड हैमर भी है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी और एक प्राइस लेवल पे जाके जहाँ पर एक सपोर्ट भी आप मान सकते हो, यहाँ पर अगर हैमर बनती है तो यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, यहाँ से बुलिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो बेरिश थी। ये तो मार्केट बेरिश थी, लेकिन यहाँ पे बनने के बाद हमारा क्या हो गई, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई, तो ये रिवर्स हो गया यहाँ से। तो इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कहाँ पे बनती है गाइस? ये डाउन ट्रेंड में बनेगी। ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तब बनेगी, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले इसको देखो कि स्मॉल रियल बॉडी, जो हमारा जो बॉडी होगा वो क्या होगा, ये स्मॉल होगा, मतलब छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है ना। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करता। ये जो हमारी बॉडी है, ये ग्रीन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कलर मैटर नहीं करता है। उसके बाद आते हैं ये अपर शेडो की। इसकी जो अपर शेडो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है ना। शेडो बोल लो चाहे आप वीक बोल लो, ये क्या होती है, लॉन्ग होती है। कम से कम कितनी लॉन्ग होनी चाहिए, मिनिमम, ये जो हमारी बॉडी है इसका 2x बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे अगर छोटी होगी तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे इन्वर्टेड हैमर में, ठीक है ना। मतलब ये जो बॉडी होगी उसके 2x मतलब दोगुना इससे बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे वाली जो शैडो है उसके, ये बहुत ही छोटी सी होती है। छोटी सी होगी या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। छोटी सी होगी या फिर नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर है। मतलब हमारा जो बॉडी होगी पहली वो छोटी सी होगी, ठीक है ना। जो अपर शेडो होगा वो बड़ा सा होगा, लगभग 2x बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नीचे का शेडो है हमारा वो छोटा सा होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए वीडियो में हम लोग सीखे थे गाइस हैमर के बारे में, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड हैमर आप सीख रहे हो तो सबसे पहले हैमर को आप जानो। अगर आपको नहीं पता है कि हैमर क्या है तो आप हमारे वीडियो में जाके आप सीख सकते हो गाइस, ठीक है ना। वहाँ पे जाके पहले इसको देखो हैमर क्या है, उसके बाद आपको ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल अच्छी तरह से समझ आएगी। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना। ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये
डाउन ट्रेंड में बनती है, इसके बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? ठीक है ना? जैसे हम लोग हैमर कैंडल में पढ़े थे उसके साइकोलॉजी के बारे में पिछली वीडियो में, उसी तरह से इन्वर्टेड हैमर का भी साइकोलॉजी क्या है? अगर आप देखोगे तो ऊपर का जो शैडो है, ऊपर का जो विक है, आप उसकी साइकोलॉजी को देखो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रही है, अगर यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, तो ऐसा लगता है इसको बनने के बाद कि जो सेलर है वो तो हावी है, मार्केट को नीचे लेके आए। पहले क्या हुआ, कैसे बनी होगी? पहले ऐसे बनी होगी मार्केट, पहले ऊपर गई होगी ये कैंडल, ऊपर से क्या होगा, ने फिर सेलिंग शुरू किया तो मार्केट नीचे आ गई। ठीक है ना? उसके बाद ये चाहे ग्रीन चाहे रेड कैंडल बनी होगी, तो पहले तो बायर ऊपर लेके गए। ठीक है ना? पहले बायर ऊपर लेके गए होंगे, उसके बाद क्या हो गया, सेलर इसको सेलिंग करके मार्केट को नीचे लगे। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि सेलर ही हावी है। ठीक है ना? देखने में तो ऐसा लगता है कि मार्केट जो बायर से ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर उसको सेल करके फिर से नीचे लेके आए। लेकिन ये जो हमारा कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन मतलब क्या, कि अगली कैंडल या इसके बाद भी जो कैंडल, अगर ये जो हमारा प्राइस है, जो हमारा हाई है, अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है और इसको ऊपर क्लोज हो जाती है, ये हाई के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, सेलर अभी तक हावी थे, एक बार यहाँ पे आने के बाद, ये प्राइस लेवल पे आने के बाद मार्केट यहाँ से बायर ने जोर लगाया, लेकिन दोबारा यहाँ पे क्या हो, सेलर ने जोर लगा के मार्केट को नीचे कर दी। लेकिन अगला कैंडल ये दिखाता है कि बायर जो है अब स्ट्रांग है। अगर सेलर में पावर होती तो ये इसको नीचे लेके गए, तो इसके बाद भी तो रेड कैंडल बननी चाहिए ना, इसके बाद भी तो रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो क्यों नहीं बनी? क्योंकि अब यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये दिखता है मार्केट में कि अब जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। ठीक है ना? आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ये जब बुलिश कैंडल जो इसके हाई को क्रॉस करके मार्केट अगर क्लोज होती है, ठीक है ना? इसलिए ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसको कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना और आपने यहाँ से एंट्री कर ली। नहीं, जब तक ये हाई, जो हमारा हाई है, इसको ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती है, तब तक आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। तो इसमें कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड हैमर क्या है। और मैं आपसे कहूँगा कि इसको देखने से पहले आप हैमर कैंडल को जाके आप हमारे वीडियो में आप देखो, तो आपको ये जो है अच्छी तरह से समझ में आएगी गाइस। ठीक है ना? हैमर भी डाउन ट्रेंड में ही बनता है, सपोर्ट के पास ही बनता है। ठीक है ना? वो भी बुलिश रिवर्सल ही कैंडल है। ठीक है ना? हैमर जो है वो भी बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न ही है, और इन्वर्टेड हैमर भी है। ठीक इसके उल्टा, ये जो बॉडी नीचे बनी है और हैमर में ऊपर बनती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको देखो, तो आप दोनों की साइकोलॉजी समझ में आएगी और अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। तो चलते हैं गाइस रियल चार्ट पे और देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग रियल चार्ट पे देखते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ देखो गाइस, ये बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का ये चार्ट है, और आप देखोगे तो हमने पहले क्या बताया था आपको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। तो देखो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना? एक प्राइस लेवल पे आके आप यहाँ पर देखोगे, तो हमने जो बताया था कि बॉडी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जो अपर वीक है वो क्या होनी चाहिए, वो बड़ी रहती है। और जो हमारा नीचे वाला लोअर शैडो है और लोअर वीक है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो लगभग वैसा ही कैंडल है ये, मतलब इन्वर्टेड हैमर ही है ये, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक एग्जैक्ट एकदम इंच टेप लेकर नापने बैठोगे कि हाँ ये उतनी बड़ी है कि नहीं, 2x से बड़ी है कि नहीं, वो आपको देख के ही पता चलेगा। और नीचे वाली कैंडल, नीचे वाली जो वीक है हमारी, ये जो हमारी नीचे वाली वीक है, अगर थोड़ी सी बड़ी छोटी होगी तो उससे चलता है। ठीक है ना? आप एकदम इंच टेप लेकर इसको मेजर करने बैठोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि एकदम पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कि लगभग आप जैसे मैंने बताया था कि बॉडी छोटी होनी चाहिए, तो बॉडी छोटी है, अपर भी बड़ी होनी चाहिए।
तो बड़ी है, और नीचे वाली जो कैंडल है और नीचे वाली जो शैडो है वो स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो इसका हाई है, ये जो इसका हाई है ऊपर, उसके ऊपर मार्केट क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। इसके ऊपर जो कैंडल है, दूसरी कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो दूसरी कैंडल जो है ये इसके ऊपर क्लोज हुई। तो आपका क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आप एंट्री लोगे, ठीक है ना। और इसके नीचे ही, ये जो दूसरी कैंडल है इसके नीचे ही आप एसएल लगाओ, और देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है। देखो, आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट कितनी ऊपर गई है, देखो, है ना। आप इसको अगर मेजर करोगे तो, आप यहाँ से अगर मेजर करो तो आप यहाँ से एंट्री लेते तो मार्केट यहाँ से देखो बहुत ऊपर गई है, हज़ारों 1200 पॉइंट ऊपर गई है। तो ये पावर है, ये इन्वर्टेड हैमर की। तो सिंपल सा आपका लॉजिक है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। बस आपको क्या देखना है, दो तीन चीज़ें देखनी है आपको। डाउन टाइम में मार्केट होनी चाहिए, एक सपोर्ट पे आके, प्राइस लेवल पे आके, अगर जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो सारी जो फुलफिल हो रही है, तो आप उसके बाद दूसरी कैंडल जो इसके हाई के ऊपर क्लोज होती है वहाँ पे आप एंट्री करो, इसके नीचे एसएल लगाओ, ठीक है ना। एसएल है तो एसएल लगाओ, थोड़ा बफर दे के नीचे लगाओ, एकदम चिपका के मत लगाओ। और अगर एसएल कभी अगर घूम के मार्केट इसको ले लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तो सीखा था। क्योंकि मार्केट है, आपका स्टॉप लॉस भी होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। आप अब एक चीज़ को पकड़ के चलो, उसके पूरे सिस्टम को फॉलो करो, और आप ज़रूर सफल होगे। सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न को भी सीख के बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, और वो क्या है, सफल ट्रेडर हैं, ठीक है ना। तो आप भी अब जाके बैक टेस्टिंग करो, और धीरे धीरे करके आप इसमें एंट्री करो, एग्जिट करो, ठीक है ना। एक साइकोलॉजी आप बनाओ, तो आप एक कैंडल स्टिक पैटर्न को भी सीख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है बहुत सारी चीज़ें आप सीख लो तभी आप ट्रेड कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं। पहले मैंने आपको बोला कि पहले हैमर कैंडल को आप जाके देखो, हैमर कैंडल क्या है। हैमर कैंडल भी सेम ऐसे ही होती है, वो भी डाउन ट्रेंड में बनती है, उसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है इसके ठीक अपोजिट है। जो हैमर कैंडल का स्ट्रक्चर इसका ठीक अपोजिट है, तो आप उसको जाकर पहले देख लो, उसके बाद इसको आप आके देखना, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और भी बहुत सारे हमारे चैनल पे पैटर्न है, पैटर्न को आप जाके देखो, तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएगी गाइज। तो ये था आज का हमारा वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना गाइज। थैंक यू।